वेदभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हिमानी, कल मैं इसी चैनल पर बैठा था आपके इसी ऑडिटोरियम में। अर्नब गोस्वामी के साथ मेरे बराबर में एक एमपी बैठे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 20 साल पुलिस की नौकरी में इंस्पेक्टर रहे आंध्रा पुलिस के अंदर। उन्होंने सबसे पहले हिम्मत करके उन लड़कों को ओवर पावर किया। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसे सांसद पार्लियामेंट के अंदर हैं जो पुलिस ऑफिसर थे और जिन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए उन लड़कों को, और ये उत्पाती थे, बहुत बड़े क्रिमिनल या बहुत बड़े शहीद भगत सिंह से इनकी तुलना ना की जाए। अब कुछ भी आप अब उस पर एलिगेशन करें, आप पुलिस और जो हमारी फोर्सेज उनको डिस्करेज ना करें। अब मैं क्लियर करता हूं, दिल्ली पुलिस, कल तक ये तमाम दिल्ली पुलिस को कोस रहे थे, पर आज सब क्लियर हुआ कि ये सारा मामला दिल्ली पुलिस से रिलेटेड ही नहीं है। ये पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी का मामला है जहां पर सिविलियन स्टाफ होता है। ये बात अब तमाम पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। चूंकि मैं 3 साल पार्लियामेंट एसीपी रहा हूं, मुझे इस बात का पता था, पर आम आदमी को पता लग गया कि कल दिल्ली पुलिस को जो कोस रहे थे और उसको कोसने का उनका एक मौका चला गया। अभी मैं आपके चैनल पर ही सुन रहा था, आप किसी कांग्रेस की बहुत बड़े अभिनेत्री का, एक लीडर का बयान सुनवा रही थी। मुझे उनके ज्ञान पर हंसी भी आ रही थी, ताज्जुब भी हो रहा था कि इतनी बड़ी कांग्रेस की लीडर हैं, पूरे देश को प्रतिनिधित्व करती हैं। वो कह रही थी एक्सरे मशीन में डिटेक्ट नहीं हुआ। अरे भाई, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, सीखो, कुछ मालूम कर लो, किसी से ज्ञान हासिल कर लो, गूगल कर लो। एक्सरे मशीन से केवल मेटल डिटेक्ट किया जाता है। HHMD और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से केवल मेटल डिटेक्टर किया जाता है। जूता उतारने का प्रोटोकॉल विजिटर्स गैलरी के लिए ना पहले था ना कल तक था, अब होगा। अब देखिए, जूते बेल्ट सब उतारे जाएंगे आपके। जाइए विजिटर गैलरी के अंदर, उसमें प्रोटोकॉल नहीं था और वो नॉन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस था। दोबारा रिपीट कर रहा हूं हिमानी, वो डिटेक्ट नहीं हो सकता था अंटिल जूते और कपड़े ना उतरवाए जाए। वो भी काम होगा, आप चिंता ना करें। गैलरी में भी जो केवल गरिमा बनाए रखने के लिए कि जो दर्शक जाते हैं, मेरे जैसे लोग जाते हैं, उनके जूते कपड़े ना उतरवाए जाएं। अब यदि यही चाहते हैं इस तरह के उत्पाती लोग, तो वो भी सरकार कर सकती है और करेगी। अभी उसका तमाम रिव्यू हो रहा है, उसकी तमाम जांच हो रही है, तमाम अरेस्ट हो रही है। UAPA जैसे कानून के तहत उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो उनके तमाम घर की सर्चिज की जा रही है। जो कनेक्टेड लोग हैं उनकी तमाम की कॉल डिटेल्स अभी आप इंतजार कीजिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर सवाल उठा रहे थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसका ठोक कर जवाब दिया है। बिल्कुल, UAPA का आपने यहां पर जिक्र किया और UAPA के तहत ही कई गंभीर धाराएं जिसमें ये केस दर्ज हुआ है, उस पर भी मैं आऊंगी कि वो कैसे अप्लाई होता है। लेकिन संजीव कौशिक जी, उनके सांसद के लिए तो आपने कह दिया कि भाई ठीक है, गिरफ्तारी करिए, जेल भेजिए, कुछ भी, वो ठीक है। पूछताछ बिल्कुल बनती है कि भाई कैसे आप ऐसे किसी को भी वो पास अपने नाम पर दिलवा सकते हैं। लेकिन आप अपने सांसद का क्या करिएगा, सुशील रिंकू का, जो ये कह रहे हैं कि ये देश के नौजवान हैं, ये भटके हुए हैं बेचारे, और इनके साथ इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। ये क्या है हिमानी? पूरे सुखदेव और अरे सुन लीजिए, अरे रुकिए तो सही भाई। वो कह रहे शहीद भगत सिंह आज के, आप ही को डेमोक्रेटिक उनका राइट है, वो तो कह रहे राइट है पार्लियामेंट में। आप ही शर्म की बात है, आप ही को एहसास करा रहे हैं, लिहाज करो। अरे वेदभूषण जी बोल लेने दीजिए, सोचो क्या है आप। वेदभूषण जी बोल लेने दीजिए, भगत सिंह से कुछ तो केजरीवाल वेदभूषण जी बोल लेने दीजिए, शहीद भगत, वेदभूषण जी बोल लेने दीजिए। मनीष सिसोदिया शहीद भगत सिंह है, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात। वेदभूषण